जय श्री राम दोस्तों, आपका भाई राज शर्मा सनातनी कट्टर हिंदू एक बार फिर आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा है जिसमें आपको पता चलेगा कि इस्लाम धर्म कितना पवित्र है। उसकी सारी पवित्रता एक मौलवी, एक मौलाना के मुंह से सुनिए और सारे हिंदुओं को, सारे मुसलमानों को ये वीडियो शेयर करिए जिससे सभी को पता चले कि कुरान के अंदर क्या क्या बताया गया है इस्लाम धर्म में। जरा देखिए इस वीडियो को पूरा। कुरान अल्लाह का कलाम है ही नहीं है। उसमें जो हमें पूरी जानकारी मिली वो ऐसा लगा हमें कि मोहम्मद साहब ने अपनी बातें उसके अंदर टोटल अपनी मर्जी से लिखी हैं या लिखवाई है। अल्लाह का नाम उन्होंने यूज किया है, यानी कि अगर वो खुद का नाम लेते तो शायद दुनिया का कोई भी आदमी उनको फॉलो ना करता, लेकिन उन्होंने एक थर्ड पर्सन को लिया, उसका नाम अल्लाह रख दिया। हम तो बिल्कुल एक जो सच्चा इस्लाम सामने है वो लोगों के वो सामने रख रहे हैं। हम तो मौलाना झुट्टा रखते हैं, वो झुट्टी बातें हमारे को बताते हैं, हमारे बच्चों को बताते हैं। हम सच्ची बातें बता रहे हैं तो गद्दारी कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? मुसलमान आप क्या सोचते हो? हर किसी ने पढ़ रखा है कुरान? नहीं पढ़ रखा है। कोई 100 में से कोई 4-5 आदमी मिलेंगे आपको जिन्होंने कुरान पढ़ रखा है। बाकी कोई मुल्ला ट्रेंड करते हैं जुम्मे की नमाज के अंदर, मस्जिद के अंदर। ये लोग इनके चक्कर में जितने आ जाते हैं वो बेचारे मानवता के खिलाफ ही हो देते हैं। वो जब हमने पढ़ ही लिया है, पता चल ही गया है कि ये अल्लाह की किताब नहीं है, तो अब हम क्यों चापलूसी करेंगे? चापलूसी का मतलब नमाज रोजा या उसको मानना। पूरी दुनिया में इस्लाम जहाँ मर्जी रहो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इसको फॉलो ना करें, तो वहाँ पे ऐसी बातें लिखी हैं, तब्बत यदा अबी लाबी हुआ तब मागना नु वालो माँ कसब। आपको तो नहीं पता क्या कह दिया है। और असल में हमें इस जीवन के अंदर किसी अल्लाह की ज़रूरत नहीं है, किसी रसूल की ज़रूरत नहीं है, ना वो किसी के काम आते हैं ना वो है। काफिरों को मारने की बातें की गई हैं, जो इस्लाम को नहीं मानता उसको ख़त्म करने की बातें की गई हैं। तो जो हिंदू है वो पोट्टी के बराबर है। आपके भगवान को भी पोट्टी के बराबर बताया गया, उसको भी नरक में डाला जाएगा, जलाया जाएगा, दोजख में। कुरान के अंदर 72 रूहों का जिक्र है जो कि इतनी खूबसूरत होंगी, जो कि नूर से बनाई जाएंगी। अगर कोई इस्लाम को नहीं मानता तो उसके लिए मुसलमानों के अंदर नफरत पैदा हो जाती है, जहर भर जाता है, उसको मारने तक की तैयारी करते हैं, उसको घूमते हैं, ढूंढते हैं मारने के लिए। अच्छा, मुसलमानों के अंदर तो आज एक से शादी होगी, 4-6 दिन पीछे दूसरी से कर लेगा, तीसरी से कर लेगा, चौथी से 4 का तो हम कुरान में ही दे रखा है। तो क्या इज्जत रखी औरत की? पता चल जाता है कि भाई ये अल्लाह की लिखी हुई नहीं है, मोहम्मद साहब की लिखी हुई है। ठीक है, उसमें अच्छाई भी है, बहुत उसमें अच्छी बातें भी लिखी हुई हैं। कुरान के अंदर से देते हैं, हदीसों के अंदर से देते हैं बाकायदा। उन रेफरेंस से साबित हो रहा है कि भाई ये बहुत ही मानवता के लिए हानिकारक धर्म है। अगर तुम्हें लगता है हम झूठ बोल रहे हैं तो कोर्ट केस कर दो, पुलिस केस कर दो, कानून है ना। क्यों हमें मारने के पीछे लगे हुए हो भाई? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पब्लिक मित्र पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। काफी दिनों से आप अगर सोशल मीडिया देख रहे होंगे तो एक शब्द की बहुत ज्यादा चर्चा है, एक्स मुस्लिम। एक्स मुस्लिम की इसलिए चर्चा है कि एक व्यक्ति इस समय सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, वो लगातार इस्लाम के बारे में वो जानकारी दे रहा है, अच्छाइयों की नहीं बल्कि बुराइयों की, कि क्यों क्या इस्लाम में ऐसा लिखा हुआ है जिसके कारण उन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया और अब एक्स मुस्लिम कहलाने लगे। मेरे साथ सलीम जी मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप क्या कहेंगे कि आप काफी दिनों से चर्चा में हैं, एक्स मुस्लिम जो शब्द है ये कहां से आया, कैसे लिया, और इसके पीछे की कहानी क्या है कि क्यों आपने इस्लाम धर्म को छोड़ा? देखिए, एक्स मुस्लिम कहाँ से आया इस चीज़ की तो मुझे भी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं भी इसका एक हिस्सा बन गया। एक्स मुस्लिम उसको बोलते हैं जो पहले मुसलमान होता है और बाद में वो इस्लाम को छोड़ देता है, उसको एक्स मुस्लिम कहने लगते हैं लोग। इससे सीधा सा आदमी फौरन समझ जाता है कि भाई ये आदमी जो है इस्लाम को छोड़ा हुआ है, पहले इस्लाम में था। और छोड़ा क्यों? इसकी वजह ये है कि हम इसको एक अल्लाह की किताब मान के फॉलो कर रहे थे, मोहम्मद साहब को अल्लाह का रसूल मान के फॉलो कर रहे थे। तो जब हमने इसको पढ़ने के बाद हमें पता लगा कि भाई कुरान अल्लाह का कलाम है ही नहीं है। उसमें जो हमें पूरी जानकारी मिली वो ऐसा लगा हमें कि मोहम्मद साहब ने अपनी बातें उसके अंदर टोटल अपनी मर्जी से लिखी हैं या लिखवाई है। अल्लाह का नाम उन्होंने यूज किया है, यानी कि अगर वो खुद का नाम लेते तो शायद दुनिया का कोई भी आदमी उनको फॉलो ना करता, लेकिन उन्होंने एक थर्ड पर्सन को लिया, उसका नाम अल्लाह रख दिया। अल्लाह कुरान से पहले कभी कोई नाम वजूद में नहीं था,
कुरान आने के बाद ही ये अल्लाह नाम वजूद में आया है। तो हमें तो यही लगता है कि प्लांट किया हुआ नाम है सारा, इसलिए हमने छोड़ दिया। हम क्यों किसी इंसान को फॉलो करें, वो भी इतनी बुरी तरह से कि अपनी ज़िंदगी तक निछावर कर दें, लोगों की गर्दनें काटते फिरें उसके ऊपर। हम क्यों ऐसा काम करें, हमने समझ लिया, हमने छोड़ दिया। और यही काम हम कर रहे हैं कि अपने बच्चों को, नस्लों को इस्लाम की सच्चाई बता रहे हैं। मतलब ऐसा क्या बुरा लिखा हुआ है कि आपने मतलब इस्लाम धर्म छोड़ने के लिए तैयार हो गए? बुरा इसलिए, देखिए सबसे पहली तो बात इसमें बुराई ये है कि अगर कोई इस्लाम को नहीं मानता तो उसके लिए मुसलमानों के अंदर नफरत पैदा हो जाती है, जहर भर जाता है, उसको मारने तक की तैयारी करते हैं, उसको घूमते हैं, ढूंढते हैं मारने के लिए। ये बहुत बुरी बुराई है इस्लाम के अंदर। इसके अलावा अब अगर हम किताब की बुराई पे जाते हैं कि हमने किताब को क्यों छोड़ा, तो उसमें इंसानों को मारने के लिए कत्ल किताल का जिक्र है। उसमें लगभग कोई 160 162 के करीब जगह आयतें ऐसी है जहाँ कत्ल किताल की बातें की गई हैं, काफिरों को मारने की बातें की गई हैं, जो इस्लाम को नहीं मानता उसको ख़त्म करने की बातें की गई हैं, इस्लाम को ज़बरदस्ती आगे बढ़ाने की बातें की गई हैं। भाई हमें तो ऐसा कोई धर्म नहीं अच्छा लगता जो ज़बरदस्ती इस तरह से थोपा जाए, जबकि उसमें कहा गया है ला इकराह फी दीन, के दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। फिर हम आते हैं सूरह तौबा के ऊपर, तो वहाँ पे बिल्कुल ही साफ ज़बरदस्ती हो रही है, जो दीन को ना मानने उससे दोस्ती ना करो, उसको उससे मुतालबा ख़त्म कर लो, उसको मारो, उससे लड़ो जब तक जजिया ना दे दे। तो ये ज़बरदस्ती है। हमने ये चीज़ें इसलिए छोड़ दी और अब हम लोगों को समझा भी रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जो आप बता रहे हैं वाकई में ऐसा कुरान में लिखा हुआ है कि भाई मारने की बात होती है, उसमें काफिरों की जिक्र है, क्या क्या उसमें ऐसा है? हाँ लिखा है तभी तो बता रहे, कोई अपनी तरफ से बता के तो दुनिया नहीं छित्तर मारेगी आगे, मारे जूते नहीं मारेंगे आगे काट के। लिखा हुआ है, हम बताते हैं, रेफरेंस देते हैं, कुरान के अंदर से देते हैं, हदीसों के अंदर से देते हैं बाकायदा। उन रेफरेंस से साबित हो रहा है कि भाई ये बहुत ही मानवता के लिए हानिकारक धर्म है, बहुत ज़्यादा। कभी हो सकता है जब ये धर्म बना हो, मजहब बना हो, जब ये हो सकता है कि उस वक्त के लिए ये अच्छा हो, लेकिन आज जो हालात हैं उसके लिए जहर है। और असल में हमें इस जीवन के अंदर किसी अल्लाह की ज़रूरत नहीं है, किसी रसूल की ज़रूरत नहीं है, ना वो किसी के काम आते हैं ना वो है। तो फिर किसकी ज़रूरत है? हमें इंसानों की ज़रूरत है, अपनी नस्ल की ज़रूरत है, हमें मानवों की ज़रूरत है। मानव के मानव काम आता है। और कभी आपने सुना कि अल्लाह काम आया, भगवान काम आया, ईश्वर काम आया? आता है कभी? इंसान की मदद इंसान ही करता है आगे, उसके दुख सुख में इंसान ही काम आता है। तो इंसानों को इंसानों की ज़रूरत है भाई। आप इतना बुरा बता रहे हैं, लेकिन तमाम मुस्लिम धर्मगुरु तो इस बात को कहते हैं कि इस्लाम जो है वो इंसानियत का पैगाम देता है। इस्लाम जो है वो नफरत नहीं सिखाता, शांति का पैगाम देता है। कहाँ है वो शांति लिखी हुई? हमें भी तो दिखाओ। हमारी मौलानाओं से बात होती है हमारे सामने तो वो शांति दिखा नहीं पाते हैं। ठीक है, आप तो चलो हिंदू धर्म से हो, आपको क्या पता, आपके साथ थोड़े मैं डिबेट कर सकता हूँ इस मामले में। आपको दिखाना चाहिए ना कि देखो ये लिखी हुई है शांति, वहाँ तो अशांति लिखी हुई है। आपको इतनी आयतें दिखा दूंगा मैं जिसमें जो है लोगों को मारने का हुक्म दिया हुआ है जो इस्लाम को ना फॉलो करे, उन लोगों को मारने का, ज़बरदस्ती इस्लाम काबिज करने का हुक्म दिया हुआ है। तो ये शांति की बात है। शांति तो ये होती है जियो और जीने दो। तुम जैसे जी रहे हो अपना जियो, मजे करो, दूसरा जैसे जी रहा है उसको जीने दो, मजे करो। तुम जबरदस्ती जो तबलीग के करते फिरते हो, ये जमातें ले लेके घूमते हो, क्या मतलब है तुम्हारा? ज़बरदस्ती इस्लाम काबिज करोगे, अपनी जन्नत पक्की करो। अगर तुम्हें अल्लाह का पता चल गया है कि अल्लाह है, उसका रसूल है, उनकी इबादत करो और जाओ जन्नत में। हम अगर कुछ बोल रहे हैं, अगर हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं, अगर तुम्हें लगता है हम झूठ बोल रहे हैं तो कोर्ट केस कर दो, पुलिस केस कर दो, कानून है ना। क्यों हमें मारने के पीछे लगे हुए हो भाई? क्या बिगाड़ लोगे तुम हमारा, और क्यों बिगाड़ना चाहते हो? ये मेरा भी सवाल है। आके बात करो हमसे, हम तो मौका देते हैं हर किसी को। हमारा चैनल भी है, यूट्यूब चैनल है सलीम वास्तिक के नाम से। हम लाइव रखते हैं, उस लाइव में मौलवी आगे मुड़ते हैं। मैं टीवी के ऊपर डिबेट करता हूँ, वहाँ बड़े बड़े आलिम लोगों के साथ मेरी डिबेट होती है। वहाँ इनके पास कोई जवाब नहीं बनते, सारे जो है मुँह सा लटका के निकलते हैं वहाँ से। अच्छा ये बताइए, ऐसा कौन सा समय था वो आपने ऐसा पढ़ लिया कि आपको नफरत होने लगी इस्लाम से? समय बस वो तर्जुमे का ही समय होता है जी। जब मौलवियत करने के बाद तर्जुमा कर लिया था तो उसकी पूरी जान, यानी कि अरबी शब्द कोई हमारे सामने बोलता रहे, हमें उसका मतलब तो नहीं पता। कोई हमें गाली भी दे जाएगा अरबी भाषा में तो हमें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब हम उसके तर्जुमे सीख जाएंगे फिर हमें हमारे कान खड़े होंगे ना कि इसमें तो ये लिखा हुआ है।
तो वहाँ पे ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, तब्बत यदा अबी लाबी व तम्मा अगनानु मालो व मा कसब। आपको तो नहीं पता क्या कह दिया है। ये बोल रहे हैं कि टूट जाए अबू लहब, अल्लाह मियाँ का कलाम है। अल्लाह मियाँ कुरान के अंदर बोल रहा है कि टूट जाए अबू लहब के हाथ, नाश हो जाए उसका। बद्दुआ है ना ये बद्दुआ ही होती है ना कि टूट जाए फलाने के हाथ, नाश हो जाए उसका। इतनी बड़ी शक्ति, इतना जिसने पूरी कायनात को बना दिया, वो बद्दुआएं दे रहा है। और वो उसका बंदे का फिर भी कुछ नहीं बिगड़ रहा। 10 साल तक जिंदा है वो, उस बद्दुआ के बावजूद भी 10 साल तक उसका कुछ नहीं उखड़ रहा। तो पता चल जाता है कि भाई ये अल्लाह की लिखी हुई नहीं है, मोहम्मद साहब की लिखी हुई है। ठीक है, उसमें अच्छाई भी है, बहुत बहुत उसमें अच्छी बातें भी लिखी हुई हैं। कुछ बाइबल से उठाई हुई है, कुछ सनातन धर्म से उठाई हुई है, कुछ पगान धर्म से उठाई हुई है, कुछ यहूदी धर्म से उठाई हुई है, सब कॉपी है। कुछ बातें मोहम्मद साहब ने अपने जहन से लिखी हैं, लिखवाई है। जो उनके जहन से लिखी है ना, वो सब जहर है। उसमें सेक्स और मार काट, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए हमें जो है इस्लाम से जो है नफरत, क्या पूरी दुनिया में इस्लाम जहाँ मर्जी रहो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इसको फॉलो ना करें। और पढ़ के समझो, ऐसे नहीं कि हम कह रहे हैं तो इस बात का यकीन कर लो। जो बात हम कह रहे हैं उसका रेफरेंस चेक कर लो कि सही कही है या नहीं कही है, फिर छोड़ दो। महिलाओं के प्रति क्या लिखा हुआ है इस्लाम में? महिलाओं के प्रति बहुत गलत लिखा हुआ है। महिलाओं को सिर्फ सेक्स की एक डोल बना दिया गया है कि यानी कि तुम उसके साथ कैसे भी कभी भी सेक्स कर सकते हो। तुम्हारा सेक्स को दिल कर रहा है और वो आने से इनकार कर रही है तो तुम उसे फेंटी भी मार सकते हो, पीट भी सकते हो सेक्स के लिए। उसकी अकल आधी बताई गई है, उसमें इतनी तमीज़ बताई गई है कि 2 इंसानों के, एक इंसान के बराबर उसकी आधी है। एक मर्द में जितनी होगी उसकी आधी, उसकी गवाही आधी बताई गई है। उसको आज़ादी से नहीं रहने दिया जाता, उसको ढांक के रखा जाता है, उसको तलाक के बाद हलाला के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इस्लाम में अच्छी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करता है इस्लाम धर्म, तो कौन सा सम्मान? दिखाओ तो सही गुरु, कहीं पे दिखाओ तो सही हुए कि यहाँ सम्मान है। कोई स्क्रिप्चर में ही दिखा दो किसी भी तरह से, जमीन पे तो दिखेगा नहीं। सम्मान तो होता है कि भाई जो हमने देखा है सम्मान हिंदू धर्म के अंदर अच्छा सम्मान है। एक औरत के साथ जिससे निकाह हो गया, शादी हो गई, उसको 7 जन्मों तक की मानते हैं। बेशक जन्म 7वां हो या ना हो, मान तो लेते हैं। अच्छा, मुसलमानों के अंदर तो आज एक से शादी होगी, 4-6 दिन पीछे दूसरी से कर लेगा, तीसरी से कर लेगा, चौथी से 4 का तो हम कुरान में ही दे रखा है। तो क्या इज्जत रखी औरत की? उसको तो 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रही। दूसरी औरत के आते उसकी इज्जत खत्म होगी ना, कुछ भी नहीं रही उसकी। तो बताइए, और आपको क्या क्या ऐसी कमी नजर आई जो जिसके कारण आपने छोड़ने को मजबूर हुए, और आप अपने परिवार वालों से भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई हमें इस्लाम धर्म को फॉलो नहीं करना है? देखिए, मजबूर नहीं हुआ मैं छोड़ने के लिए कि मैं मजबूर हुआ। अगर मैं आपको किसी तरह से ये जानता हूँ कि भाई ये आदमी फला जज है मेरे लिए, मैं ये आपको मान रहा हूँ, तो मैं आपको आपकी जो है 70 तरह से जो है वो करूँगा चापलूसी, अपना कोई काम निकलवाने के लिए। अगर मुझे यही पता लग जाए ये बंदा जज नहीं है, जैसे झूठे ड्रामे कर रहा था, है नहीं है, तो फिर मैं करूँगा कि आपकी चापलूसी नहीं करूँगा ना। इसी तरह हम अल्लाह की कर रहे थे, उसको यकीन करके कर रहे थे, कुरान को यकीन करके कर रहे थे। जब हमने पढ़ ही लिया है, पता चल ही गया है कि ये अल्लाह की किताब नहीं है, तो अब हम क्यों चापलूसी करेंगे? चापलूसी का मतलब नमाज रोजा या उसको मानना। तो मतलब आप नमाज रोजा चापलूसी बता रहे हैं? हाँ, चापलूसी तो है, और क्या है। हम उसको मनाने के लिए उसकी उस जो बता रहे हैं मुल्ला हमें ऐसे ऐसे करो, हम वो करे जा रहे हैं, तो ये चापलूसी तो है। चापलूसी का मतलब ये होता ना सामने वाले को खुश करना। तो हमने छोड़ दिया, ये खत्म कर दिया, हमें पता लग गया सामने कोई है ही नहीं है। अच्छा, ये बताएं, हिंदू धर्म के लिए इस्लाम में क्या क्या लिखा हुआ है, कुरान में क्या क्या लिखा हुआ है? देखिए, हिंदू धर्म का नाम तो नहीं है, उसमें मूर्ति पूजकों का नाम है। मूर्ति पूजकों के लिए यही लिखा है कि वे मूर्ति पूजकों को जो है, इनके मंदिरों को मोहम्मद साहब ने भी तोड़ा है, मूर्तियों को तोड़ा है, तो वो सुन्नत में भी आ जाता है। तो सुन्नत में आ गया, इसका मतलब सभी मुसलमानों को मूर्तियां तोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मोहम्मद साहब ने तोड़ी है। और आप लोगों को तो टट्टी के बराबर बोला गया है, काफिर बोला गया है। नजस का मतलब होता है पोटी। तो जो हिंदू है वो पोटी के बराबर है।
आपके भगवान को भी पोट्टी के बराबर बताया गया, उसको भी नरक में डाला जाएगा, जलाया जाएगा, दोजख में। मतलब ये लिखा हुआ है? हाँ, ये अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा, कोई काउंटर कर सकता है मेरे से आगे किसी भी तरह से। हम तो ओपन डिबेट करते हैं, लाइव चैनल पे करते हैं, तो कोई भी कर सकता है जी। मतलब इतना ऐसा बताया गया है भगवान के बारे में कि वो दोजक में जाएंगे, ये सब यूज किए गए हैं। हाँ 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 हाँ, बताया गया है, ऐसा बाकायदा रेफरेंस है कि जो मूर्ति पूजकों का ईश्वर है उसको भी दोजख में जलाया जाएगा, और मूर्ति पूजक काफिर हैं, इनको जन्नत की दोजख की आग में जो है सड़ाया जाएगा, और ये नजस के बराबर है, एक टट्टी के बराबर है। इनसे दोस्ती तक ना कराओ, इनसे मुतालबा ना करो, इनसे मतलब वास्ता ना रखो, इनसे दूरी बनाओ, इनसे सामान मत खरीदो, ऐसी ऐसी बातें हैं। आप कह रहे हैं कि ये सब लिखा हुआ है कि इनसे दूरी बना के रखो, इनसे सामान मत खरीदो, इनसे मतलब ही ना रखो, लेकिन बात होती है भाईचारे की कि हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है। अब वो जो मुसलमान, आप क्या सोचते होगे हर किसी ने पढ़ रखा है कुरान? नहीं पढ़ रखा है। कोई 100 में से कोई 4-5 आदमी मिलेंगे आपको जिन्होंने कुरान पढ़ रखा है, बाकी कोई मुल्ला ट्रेंड करते हैं जुम्मे की नमाज के अंदर, मस्जिद के अंदर। ये लोग इनके चक्कर में जितने आ जाते हैं वो बेचारे मानवता के खिलाफ ही हो देते हैं वो। और नहीं तो इनको पता ही नहीं है कि इनके स्क्रिप्चर में क्या लिखा है। ये तो आपको भी दोस्त समझते हैं, हम भी ऐसे थे, हम भी हिंदू दोस्त थे हमारे, सभी मुसलमानों के हिंदू भी दोस्त हैं, लेकिन जो लड़का पढ़ा लिखा होगा तर्जुमे के साथ वो हिंदुओं से दोस्ती नहीं रखेगा। मतलब जिसने कुरान पढ़ लिया वो हिंदुओं से दोस्ती नहीं रखेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर वो करेगा तो वो कुरान के खिलाफ हो गया। तो कुरान के खिलाफ कोई भी नहीं जाएगा। कुरान के खिलाफ जाने का मतलब है कि आप उसकी बेद भी कर रहे हो, फिर आप मुसलमान भी नहीं हो। तो जिसने पढ़ लिया तर्जुमे के साथ अच्छे से समझ लिया, वो आपको काफिर ही मानेगा दिल के अंदर, यानी कि आपको टट्टी ही मानेगा। जो आपको टट्टी मान रहा है वो आपसे दोस्ती कैसे कर लेगा? लॉजिक है? या कर लेगा? अगर मैं आपको गोबर की तरह सोच रहा हूँ कितना गंदा है, तो मैं आपसे फ्रेंडशिप करूँगा? नहीं करूँगा। तो मतलब ये भाईचारे वाला जो है ये झूठ है, मतलब सबके सामने? झूठ नहीं है। मैंने कहा है कि जिन मुसलमानों ने कुरान को नहीं पढ़ा और मुल्लाओं की इन बातों पे ध्यान नहीं दिया, उनकी दोस्ती सही है। जिन्होंने पढ़ रखा है, अगर वो कह रहे हैं कि दोस्त है, वो मक्कारी है। अच्छा ये बताइए 72 हुरों का क्या जिक्र है? मतलब हाँ, 72 हुरों का जिक्र है। 72 की गिनती, जो गिनती का चक्कर है, गिनती का कहीं जिक्र नहीं है। ये गिनती जो है मौलाना लोग बताते हैं। अच्छा। वो असंख्य बताई गई है। वैसे तो वो 72 भी हो सकती हैं, उससे ज्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। गिनती का जिक्र नहीं है। कुरान के अंदर 72 हुरों का जिक्र है, जो कि इतनी खूबसूरत होंगी, जो कि नूर से बनाई जाएंगी। तो मतलब ये कब मिलेंगे ये 72 हुरे? ये मरने के बाद। आपको नहीं मिलेगी, आप इस चक्कर में मत रहो, ये हमारे लिए है। नहीं मतलब क्या करना पड़ेगा मुस्लिम लोगों को, क्या करना पड़ेगा ताकि उन्हें 72 हुरे मिले? कुरान पे अमल करना पड़ेगा, जिहाद करना पड़ेगा। जिहाद का मतलब काफिरों से नफरत भी आ जाती है, उसकी इबादत भी आ जाती है अल्लाह की, और जो बम बांध के फट रहे हैं वो भी इसी के अंदर आ जाता है। मतलब जिहाद शब्द भी लिखा हुआ है? हाँ, जिहाद है ना। जिहाद शब्द है, कुरान का ही शब्द है। मुजाहिदीन उसी से निकला हुआ है। मुजाहिदीन जानते हैं? ये पूरा गिरोह है, तो ये वहीं से निकला हुआ है। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को जो ये वीडियो देख रहे हैं, और तमाम जो लोग आपको वीडियो में देखते होंगे, जो तमाम लोग आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये गद्दार है, ये इस्लाम धर्म में गद्दारी कर रहा है? अच्छा, कैसी गद्दारी की है? मतलब गद्दारी का मतलब ये होता है कि भाई हमने उसमें से कुछ गड़बड़ी करी हो, कुछ लेके खा दिया हो वहाँ से, है ना, ऐसे कोई अमानत में खयानत करी हो, तो होती है गद्दारी। हम तो बिल्कुल एक जो सच्चा इस्लाम सामने है वो लोगों के वो सामने रख रहे हैं। हम तो मौलाना झुट्टा रखते हैं, वो झुट्टी बातें हमारे को बताते हैं, हमारे बच्चों को बताते हैं। हम सच्ची बातें बता रहे हैं, तो गद्दारी कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? गद्दारी वो लोग कर रहे हैं जो मुल्ला झुट्टी तारीफ़ इस्लाम की मुसलमानों के सामने रख रहे हैं, वो गद्दार हैं। हम सच्ची जो गंदगी है इस्लाम की वो लोगों के सामने रख रहे हैं। चेक करो, अगर हम गलत बोल रहे हैं, आओ फिर करो केस हमारे ऊपर, हम तैयार हैं। सजा भुगतने को, फांसी की भी होएगी, जेल लेंगे।
तो क्या क्या गंदगी है मतलब ऐसे? बताया ना, ये थोड़ी गंदगी दिखी आपको कि भाई इंसान को कत्लेआम में लगा दिया, मारने काटने में लगा दिया उसको, उसकी पढ़ाई छीन ली, उससे शिक्षा छीन ली, मानवता छीन ली। तो ये अच्छी चीजें हैं।